इरिका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने जब से आपको सुना है जीवन में बहुत सुधार आया है। मेरे मन में शिव हैं और पाठ जपजी साहिब और गोपाल आरती करती हूँ। और महाराज जी ये पूछना चाह रहे हैं आगे कि अगर आप दूसरे देश में रहते हैं तो क्या जब वहाँ सूरज निकलता है तो उस वक्त का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है? हाँ, वही जहाँ हम जिस देश काल में रहते हैं उसी के अनुसार हमारी साधना आराधना होती है। अब वहाँ जिस समय सूर्य उदय होता है वहीं उस समय प्रातः काल मानिए और उसके अनुसार कीजिए। जैसे हम अपने यहाँ सूर्य उदय और सूर्यास्त का संध्या वंदन करते हैं, ऐसे जहाँ सूर्य उदय हो जहाँ अस्त हो वहाँ वैसे करना चाहिए। एक देश से दूसरे देश में अंतराय तो होता ही है, समय का अंतराय होता जरूर होगा। अपने देश में ही पूरे देश में समय का अंतराय पड़ जाएगा, फिर अन्य देशों में तो पड़ ही जाएगा। तो जहाँ जिस समय प्रातः काल होता हो वहाँ प्रातः वंदना सायं वंदना अपने समय के अनुसार करें। संजीव नाथ जी, गुवाहाटी। महाराज जी, आपसे 3 साल पहले यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा, वीडियो देखकर पशु पंक्षी जीव जंतु की सेवा कर रहा हूँ। हजारों पंक्षियों को दाना पानी करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि केवल ऐसे करने से मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाए। नाम जप साथ में नाम जप। हाँ, ये परोपकार हुआ और नाम जप साथ में, ये पूजा हो गई और नाम जप साथ में। एक सवाल पूछता आपसे। हाँ, जब मैं सोता रहा तो मैं मछली मांस खाता था, अभी सब कुछ छोड़ दिया, 10 साल हो गया। मेरे को बहुत दुख होता है कभी कभी। क्या इससे पाप से मुक्ति? नाम जप से पाप नष्ट। हाँ बिल्कुल, नाम जप करो सब ठीक हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। नाम जप करो, इससे ठीक है। गुरु जी, जो ये बेचते हैं वो मछली या फिर जो तंबाकू वगैरह बेचते हैं, जो व्यापारी में व्यवसायी हो, क्या चीज? मांस मछली। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल पाप लगेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, 3 को बराबर पाप लगता है। एक ने काटा, एक ने बेचा, एक ने खरीद के खाया, तीनों को पाप लगेगा, बराबर का पाप लगेगा, भोगना पड़ेगा। महाराज जी, हमारा फैमिली में तो तंबाकू की खेती करते हैं। तंबाकू की खेती करते हैं। तंबाकू की खेती करते हैं तो हमारे वहाँ पे वही चलता है। हाँ, जैसे तंबाकू कोई हिंसात्मक वस्तु नहीं, हम मांस को लेकर बात की है। जैसे मांस से लेकर के बेचे, तंबाकू कोई हिंसक वस्तु नहीं है कि तंबाकू से आपकी कोई हिंसा बनी। तंबाकू कोई हिंसक, जैसे तंबाकू होती है ऐसे भांग होती है, ये व्यसन की चीजें हैं। इसमें सामने वाले का जीवन बर्बाद होता है, सामने वाले जीवन की हानि होती है। तो इसमें विशेष पाप नहीं है बेचने वाले को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है यह हानिकारक है। तामसिक प्रवृत्ति वाले हो गए बाबा। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति वाला है, लेकिन इसमें वो ऐसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में। तंबाकू में वैसी हिंसा नहीं जैसे मांस बेचने में, मछली बेचने में। जो सामाजिक गलत काम करें उसमें पाप लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बेचने में जैसे जहर भी बेचा जाता है ना, जहर भी बेचा जाता है। अब जहर के इंजेक्शन लगते हैं, अगर सांप काट खाए तो दवा का काम करता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जहरीली बनती हैं और हमारे बहुत से रोगों के काम में आती हैं, बहुत से रोगों के काम में आती हैं। तो बेचने वाले के लिए हिंसात्मक बातों के लिए हमें है। अब जैसे वही जहर किसी की हत्या के लिए आप दे रहे हो तो फिर आप भागी बन जाओगे, और वही जहर किसी के बचाने के लिए दवा में काम आ रहा है तो वही सुकृत का काम करेगा। तो हमें पता नहीं हो तो? हाँ, पता नहीं हो तो बात अलग है। तो बिना पता के आप कैसे दे सकते हो जहर? कोई जहर मांगे तो ऐसे कैसे? भाई, उसके लिए तो हमें जानकारी चाहिए। आप क्यों लेना? जब नींद की गोली के लिए है कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आप नींद की गोली भी नहीं किसी को दे सकते, तो जहर कैसे दे सकते हो? समझ रहे कि सुचेता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपसे कई बार सुना है कि यदि हम सच्चे दिल से भगवान को याद करके किसी सही चीज पर ध्यान लगाकर अपना कर्म करें तो हमारे पास वो ताकत है कि हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन जब पूरा मेहनत करने पर भी हमें वो चीज हासिल नहीं होती, सब लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ये तो आपके भाग्य में कभी लिखा ही नहीं था। लेकिन आपने वो प्रयत्न नहीं किया जो आप कह रहे हैं, वो प्रयत्न नहीं किया। यदि आप नाम जप निरंतर करते हुए और एक भी मिनट खाली न जाए और इतना नाम एकत्रित कर लिया जाए तो क्या नहीं प्राप्त की। 6 महीने में अटल पदवी ध्रुव जी ने प्राप्त की। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, यही मथुरापुरी में मधुबन में आकर के खान पान सब त्याग करके रात दिन भजन किया। 6 महीने में भगवान श्री हरि आए
और अटल पदवी प्राप्त की, जो आज भी सबसे बड़े पद में विराजमान है। विश्व ब्रह्मांड के सबसे बड़े पद में ध्रुव जी विराजमान है। उसे अटल पदवी कहते हैं, ध्रुव पदवी कहते हैं। तो हम, ये तो निश्चित बात है कि हमारा अगर भाग्य खराब है पूर्व का और हमारा भजन उतना नहीं बढ़ पाया है, तो हमें फेल तो करेगा ही। तो महाराज जैसे नाम जप, आपसे मैंने कई बार सुना है कि हमें नाम जप करना चाहिए, वो आपको क्लोजर लेके जाएगा कर्म करने में। बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपसे ही सुन के नाम जप चालू किया था, कई बार हम कार्य करते हैं, सही इंटेंशन से भी करते हैं, बट वो चीजें ना पूरी नहीं होती हैं, और बिल्कुल आप साफ दिल से करें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भगवान से भी मन उठने हो जाता है। नहीं कि जिद के चक्कर में आप ये कर रहे हैं कि राधे 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 हम कर रहे हैं, पर मन का कुछ हो नहीं रहा है। कितना आप हमें हमारी बात को पूरा एकांतिक में नहीं सुना होगा। हमने कहा जैसे 100 ग्राम आपका पाप है जो आपको गिराएगा, और आपने 25 ग्राम भजन किया है, तो 75 ग्राम अभी वो उबर है, तुमको कैसे उबरने देगा? 25 ग्राम का भी फल नहीं होता है। ऐसा कैसे, कैसी बात कह दिए? ऐसा कैसे कहते? तुम क्या चाहती हो? किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर बात राधा नाम जय बोलवा रहा है, कैसी बात कर रहे हो? हर जगह जय है। तो ऐसा नहीं बोलो कि 25 ग्राम का भी फल नहीं है। करो गलत आचरण और थोड़ा बारा नाम जप कर लो, तो कैसे बात बनेगी? मटकी में छेद है, 1 अंजुली पानी डाला और बोले हमारा 1 अंजुली पड़ा, उसमें बूंद नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि उसमें छेद है। आप संयम से चलें, आप पवित्र आचरण से चलें और फिर नाम जप करें, तो देखो नाम को आप भगवान और भगवान के नाम पर अविश्वास, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाएगा, क्योंकि हम इसी से जी रहे हैं, हम इसी से चल रहे हैं। तुम आज नाम जप करना शुरू करिए, हम बचपन से नाम जप का एक एक कदम पर उसका परिणाम देखते चले आ रहे हैं। एक एक कदम पर परिणाम। 20 साल हो गए किडनी खराब हुए, कई वर्ष से डायलिसिस चल रहा है। हम तुम्हें बीमार नजर आते हैं तो किस राधा नाम के बल से, राधा नाम के बल से हम तुम्हारे सामने बैठे गरज रहे हैं। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि हम तुम्हें कैसे बताए। पर एक सीमा है, पहले उसको क्रॉस करो, अपने पहले पापों को भस्म करो, अपने आचरणों को पवित्र करो और फिर आगे बढ़ो, तो देखो आनंद आ जाए। क्योंकि हम उसी का आनंद ले रहे हैं ना, हम उसी को जीवन जी रहे हैं ना, उसी से जी रहे हैं। और ऐसे नहीं जी रहे हैं, बहुत बादशाह की तरह जी रहे हैं। तो हमारे जीवन को क्या समझते हो? हम दुखी थोड़ी है। जीने की आशा हो आप। राधा राधा राधा। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं दंड का अधिकारी हूँ क्योंकि मैं स्वयं को पराई स्त्री को देखने से नहीं रोक पाता हूँ। आपसे सुना है कि नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, किंतु ऐसा कर नहीं पाता है। दृष्टि नहीं, बच्चे हो अभी, कोई इसमें खास बात नहीं है, इसको संभालो। नए बच्चे हो, अभी नया जीवन मिला है, तो ये सब संसार की बातें अच्छी लगती है। नाम जप करो, जहाँ किसी की तरफ गंदी दृष्टि जाए वहाँ दोबारा फिर उसकी तरफ देखकर चरणों की तरफ प्रणाम करो, ठीक हो जाएगा। जहाँ हमारी दृष्टि जा रही कि हम गंदे भाव से देख रहे हैं, हम अच्छे भाव से तुरंत काटें उसे और मन से प्रणाम करें इससे, तो वो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। नाम जब ये अवस्थागत भी दोष होते हैं, अगर इनको ना निकाला जाए तो फिर बुढ़ापे तक भी जाते हैं, आगे के भी जन्म में परेशान करते हैं। लेकिन ये खास इस अवस्था में ज़्यादा दोष होता है, इसलिए नाम जप करो। और जब किसी माता बहन की तरफ हमारी गंदी दृष्टि जाए तो एक तो दोबारा देखो मत, दोबारा देखो तो उसके चरणों में प्रणाम करो। सब में भगवान विराजमान है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, और ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसे ज़्यादा दिमाग में नहीं लाना है। खास बात नहीं, खास बात है भगवान का चिंतन। नाम जप करो। ये सब मायाकृत बातें आज आई हैं, 1 मिनट में आई, 1 मिनट में चली गई, ये कोई टिकाऊ चीज़ थोड़ी। हर समय कोई स्त्री का ही चिंतन थोड़ी होता रहता है। तो ये तो आने आगामा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, आने जाने वाली, इनमें ज़्यादा खास बात नहीं। नाम जप करो, ठीक है। पेश पाठक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कोरोना काल जब हो रहा था तो इन्होंने अस्पतालों में मरीजों
और उनके परिजनों के लिए लंगर व्यवस्था और जो भी उचित व्यवस्था थी करने का प्रयास किया। बट कुछ समय बाद कुछ दुर्घटना के कारण परिवार और जो भी है एक झटका सा लगा, षड्यंत्र हुआ इनके साथ कोई। बट इन्होंने किसी से पूछने का प्रयास किया, किसी पंडित जी से, तो उन्होंने बोला कि तुमने सेवा नहीं करनी चाहिए थी, ये ईश्वरीय आपदा थी, आप देवदूत बने। पंडित आदमी नहीं, वो बहुत विख्यात पंडित अरे विख्यात क्या मतलब होता है? रावण भी तो बहुत विख्यात था। विख्यात से थोड़ी कोई लेना देता। शुद्ध ज्ञान नहीं है तो पंडित ने जो ऐसी बात कही। पंडित ऐसे नहीं, पंडित का तात्पर्य होता ज्ञानी। ज्ञानी ऐसे बात नहीं करते जैसे वो बात किए। आपका धन्य है जीवन जो आपने परोपकार किया। ये पूर्व का कोई आपका कर्म है जो आपके परिवार में आकर आपदा प्रकट किया और कष्ट दिया, वो आपका ही कर्म है, किसी और का कर्म नहीं। ये नवीन कर्म पवित्र हुआ, ये नवीन खेती है, लेकिन पुराना जो पाप कर्म है वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे हम इस जन्म में भजन कर रहे हैं, लेकिन हमको भोगना पड़ रहा है, हमारी किडनी फेल है, भोगना पड़ रहा है। अभी हमारे इस जन्म का कर्म थोड़ी है, हमारे पूर्व जन्म का। भीष्म पितामह जी अखंड बाल ब्रह्मचारी कह रहे 6 महीने से बाणों की सैया में पड़ा हूं, मेरा कौन सा पाप? तो भगवान कह रहे 100 जन्म के बाद देखो। तो हमारे जन्मों का रजिस्टर रखा हुआ है, हमको उसको भोगना पड़ेगा। वो मूर्ख है, वो क्या जाने इस बात को कि तुमने गलत किया आपदा में। अरे किसी को भी कष्ट देख करके उसका परोपकार करना भगवान की सेवा होती है। अब इसका तुम्हें जब फल मिलेगा तब आनंदित हो जाओगे। ये नया बीज बोया है कर्म का, वो पुराना कर्म का बीज था, वो दुख देने वाला था, ऐसा नहीं सोचते। वो गलत आपको समझाया, वो सही नहीं समझाया। चाहे जितना बड़ा हो, बड़े का मतलब ये थोड़ी होता। ऐसे कोई विद्वान कहते हैं क्या, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र से प्रमाणित बात होनी चाहिए, ऐसे मनमानी। अरे भगवान का अनुष्ठान करने से कृपा होती है, सत आचरण करने से कृपा होती है। बहुत बकवास चल रहा है, पाखंड चल रहा है, बहुत होश में चलो। शास्त्र प्रमाणित वार्ता होनी चाहिए। आज धन के लिए कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, शास्त्रों के शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है जिससे हमारी वासनाओं की पूर्ति हो और कुछ नहीं। धर्म से चलने वाला कोई बिरला ही होता है, भगवत मार्ग का पथिक कोई बिरला ही होता है जो सत्य का ज्ञान रखता है। जो सत्य का ज्ञान रखता है संपूर्ण संसार को या तो भगवान का स्वरूप समझता है या मिथ्या समझता है, इसमें आकर्षण नहीं होता है। तो ये बहुत विचित्र समय चल रहा है, बहुत सावधानी से चलो। ये तो को फंसे नहीं, संसार बड़ा विचित्र है, बहुत सावधानी से चलो। परोपकार कभी अहित नहीं होने देगा। ये परोपकार है जो आपने किया, ये परोपकार है। परोपकार सर्वमंगल में सबको करना चाहिए। कभी किसी की पीड़ा देख करके दुखी होकर उसकी पीड़ा निवृत्ति, इससे भगवान प्रसन्न होते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। ये कैसे लोग ऐसी बातें बोल देते हैं। मेजर सौरभ पाटनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2019 में पुलवामा हमले में आतंकियों से मुठभेड़ में मुझे दोनों पैरों में गोली लग गई। 4 साल संघर्ष के बाद भी मैं चोट से उभर पाया हूं अभी, परंतु पैरों में दिक्कत फिर भी शुरू हुई है। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका कष्टप्रद और संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, उसके बाद भी मनवांछित प्राप्ति नहीं हो रही और समस्याओं का समाधान। देशभक्ति के लिए तो पहले हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप हमारे देश के लिए संघर्ष किए, आप दुख प्राप्त किए। बकाया जब तक हम अध्यात्म के द्वारा अपने पूर्व पापों का नाश नहीं कर देते, तब तक हमारी जो अंदर की चाहत है वो पूर्त नहीं होती। बाहरी चाहत पूर्त होना हमारे अंदर की मांग नहीं है, बात समझ लेना। क्योंकि फाइनल में जब हम यहाँ से जाते हैं, चूंकि हम शरीर तो है नहीं, तो शरीर यहीं छूटता है। तो शरीर के साथ जितना कमाया हुआ होता है वो सब यहीं छूट जाता है। शरीर के संबंधी यहाँ छूट जाते हैं। फाइनल में आपके पास क्या होता है? आपका किया हुआ कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म। लेकिन अंदर की जो मांग है वो सुख है, वो शांति है। देख लीजिए, जिनको हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद पर आरोपित करते हैं, इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस स्थान से, इस पद से हमें सुख शांति मिल जाएगी, वो नहीं है। उन पदों को प्राप्त भी लोग अशांत हैं, क्योंकि हमारी पद की मांग नहीं है, हमारी आनंद की मांग है, हमारी सुख की मांग है, हमारी शांति की मांग है। शांति, आनंद ये जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा में नहीं है, ये परमात्मा में है।
हम परमात्मा के अंश हैं। जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। नहीं तो आप तो मान लो अपने हृदय की केवल बात जानते हो, हमारे पास भगवान की कृपा से हर पद प्रतिष्ठा वाले लोग आते हैं, तो एक जन साधारण आदमी जैसे परेशान है ना, ऐसे वो परेशान है। एक जन साधारण आदमी छोटी वस्तु के लिए परेशान है, उसकी थोड़ा बड़ी मांग है, लेकिन परेशान वो भी है। परेशान वही नहीं है जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया है। हमारी प्रार्थना है ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। देशभक्ति का कार्य तो हुआ, अब भगवत भक्ति का कार्य कर लो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। जीवन को अध्यात्म में बनाओ और जितना जीवन बचा है उसे भगवान को समर्पित कर दो, तो आनंदित हो जाओगे। नहीं तो ये सुधरने वाली चीजें नहीं। पता नहीं कितने मिनट जीवन के रह गए, पता नहीं कब कौन सी क्या घटना हमारे जीवन का अंत कर दे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बचा लेंगे, वो हमारी दुखद परिस्थिति में रक्षा करेंगे। वो हमको अंदर से आनंद देते हैं ना, तो बाहर से शरीर का दुख हम झेल सकते हैं। अगर अंदर आनंद नहीं है, अंदर भी दुख है और बाहर भी दुख है, तो फिर हम झेल नहीं पाएंगे। एक जगह तो सुख मिलना चाहिए। तो अंदर के सुख का ही सुख है, बाहर के सुख का सुख नहीं है। बाहर सब वैभव दुनिया का सब, और अंदर से वो अशांत है, अंदर से परेशान है। तो फिर सबसे बड़ी अशांति है हमारी चाहत। हमारी चाहें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनकी पूर्ति होना संभव है। एक पूर्ति होती, दो चाहते हैं और बढ़ जाती है। इसलिए एकमात्र भगवान। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, जब तक चित्त भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं। यहां से जाना है, पता नहीं कब जाना है, कैसे जाना है। प्राण ऐसे निकलते हैं क्या? भारी कष्ट के साथ। तो इसलिए राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा जपो। तुम्हारे पाप नष्ट हो, तुम्हारा मंगल हो। बिना अध्यात्म के तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा, चाहे जो कुछ एकत्रित कर लो। ये आपका साहसी और परोपकार युक्त कार्य रहा, जो आप हमारे राष्ट्र के लिए अपने शरीर को कष्ट में डाले हैं। ये आपका बहुत बड़ा सुकृत रहा, लेकिन इससे केवल काम नहीं चलेगा। अब आपको चित्त जोड़ना होगा श्री भगवान से, तभी परम मंगल होगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं जी।